सिंह साजन, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये यूनिटी जो है संजीवनी का काम करेगी या क्षेत्रीय दलों के लिए क्षेत्रीय चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में मुश्किल भी होगी? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब आदरणीय केसी त्यागी जी ने दिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। आपने एक जिक्र किया कमंडल और मंडल का। आप सोचिए, महिला आरक्षण बिल आए, ये समाजवादी विचारधारा के लोग कब से चाह रहे हैं। डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। नेताजी लगातार महिलाओं की बराबरी के लिए लड़े हैं और जो भी समाजवादी आंदोलन से निकले हैं। मैं केसी त्यागी जी की उस बात को दोहराऊंगा कि जो लोग पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित महिलाओं की बात करते थे, उनको गालियां मिलती थी, लेकिन आज उन्हीं की विचारधारा को तालियां मिल रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत तो 90 से हुई है, अभी 30-32 साल बीते हैं। अभी देखिएगा अगले 20 साल में कितना बदलाव आएगा। अगले 20 साल देश के तब बीतेंगे जब इस देश में जातीय जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। आप सोच सकते हैं 2%, 3%, 5% वाले लोग इस देश में सरकारी संस्थानों से लेकर के सरकार तक 80%, 90% लोग बैठे हैं, और 90 से पहले तो इनकी संख्या 95% थी। नहीं भाई, बीजेपी क्लेम कर रही है सुनील सिंह साजन, बीजेपी ने तो बता दिया अपना पूरा समाजशास्त्र। नहीं, मैं आ रहा हूं बीजेपी पे ही आ रहा हूं। बता दीजिए, उन्होंने तो बता दिया 85 सांसद हैं उनके। नहीं, हमारा समाज, हाँ, अपना समाजशास्त्र भी रखिए आप। अच्छा, 85 सांसद में कौन बोल रहा है? इनके आपके कितने विधायक जो 39 मंत्री, उनमें कौन बोल रहा है? इनके जो 365 के चुनाव में लड़े आप, जहां कितने विधायक ओबीसी के हैं? बता दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गरिमा जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उमा भारती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनमें जिंदा रहने वाली कुछ चीजें तो दिखी। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में पूरे पिछड़े समाज को धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम अटल जी, अडवाणी जी से लगातार कहते रहे कि जब आप महिला बिल लेकर के आइए तो पिछड़ों को आप अधिकार दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के नाम पे ही नफरत है। ये किसी को नहीं देना चाहते, ये कोई बड़ी मर्जी से नहीं दिए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, महंगाई छिपाने के लिए उस पर बहस कर रहे हैं। अगर देने का मन होता, स्पेशल सेशन है। क्या होता है स्पेशल सेशन? कि आप लाए, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, कल से कानून बना देते, आने वाले 5 राज्यों में आप महिलाओं को दे देते आरक्षण। लेकिन नहीं, केवल इनको ड्रामा करना है, नौटंकी करना है, वेटिंग में रखना है। नहीं तो समर्थन में तो आपके भी वोट पड़े ना सुनील सिंह साजन। मोदी जी ने आज तक समर्थन में तो आपने भी वोट किया, आप भी फिर ओबीसी के नाम का झुनझुनाई बजा रहे हैं, आप डेयर करते हैं। हाँ, मैं आखिरी में इसी पे आ रहा हूं। मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, समर्थन इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिले, और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आदरणीय केसी त्यागी जी भी बैठे हैं और कांग्रेस की भी सम्मानित प्रवक्ता बैठी हैं। जैसे ही इंडिया परिवार की सरकार बनेगी, संविधान में संशोधन करके और इसी सदन में, इसी पार्लियामेंट में पास करा करके पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण इंडिया परिवार की सरकार देगी। और जो आप लगातार पूछ रही कांग्रेस से कि जब आप बिल ला रही थी तो ओबीसी क्यों नहीं था? कांग्रेस ने ओबीसी पे बात नहीं की, इसलिए 10 साल से कांग्रेस की यह स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को धोखा दे रही है। 24 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होगा। और हम बीजेपी के प्रवक्ता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी जो करेगा उसको आपको मानना पड़ेगा। यही बात तो कल राहुल गांधी जी ने सदन में पूछा कि आप बताइए केंद्रीय सचिवालय में कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये बताने में तो आप भी गोल कर गए कि जितने विधायक आपके उत्तर प्रदेश में हैं उनमें से कितने ओबीसी हैं। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक आप जानकारी ले लीजिएगा। संजय कुमार मेरे साथ हैं। संजय जी, ओबीसी के नाम पर कांग्रेस का स्विच सवाल इस बात का नहीं कितने ओबीसी हैं, सवाल इस बात का है कि हम हिस्सेदारी की बात करते हैं।
तो सुनील ओबीसी साजन, के लिए क्या करते हैं? आप महिलाओं के भागीदारी लिए और क्या हिस्सेदारी करते की हैं? बात दलितों करते के हैं, लिए क्या सामाजिक करते हैं? न्याय की बात मुसलमानों के करते लिए हैं। क्या करते खैर हैं? लौटूंगी मैं।